Why not Veer Savarkar? In the 80s, there was a movie made on Gandhiji. Subsequently, there have been movies made on Sardar Patel, two of them. And I myself have done Rang Rasya, I played on Raja Ravi Verma, I did Charles Sobraj, Sarabjit. So, why not Savarkar? I think that's the big question. I think movies are a great medium of reaching out to people, even internationally. America has done that very well, even recently with Oppenheimer. They have, but in our country, we are shooting down our own icons, which is unbelievable. So my question to everybody is, why not a movie on Savarkar? मेरा ये मानना है कि ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो सावरकर जी की लाइफ में बहुत सालों से लोगों ने मचा रखा है. तो ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है. ये उस प्रोपेगेंडा को क्लियर करने वाली फिल्म है. और ये फिल्म हम एक्चुअली पिछले 15 अगस्त को रिलीज करने वाले थे, पर ड्यू टू मैनी रीजंस आउट ऑफ आवर कंट्रोल ये रिलीज होते होते 22 मार्च तक आई है. और मैं चाहूँगा कि लोग इसके बारे में डिबेट करें. जितना लोग इस फिल्म को सोशल मीडिया पे नकारेंगे, उतनी ही ये फिल्म लोगों तक पहुंचेगी. ये मेरा अपना मानना है. नहीं, ऐसा आप सिनेमा को लैंग्वेज में क्यों बांध रहे हैं? हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है और हिंदी ही होनी चाहिए. और क्योंकि एक मराठी में भी वो भगूर में रहते थे, देवलाली में, तो जी ने, डायरेक्टर साहब ने और हम सब ने सोचा कि इसको मराठी में भी बनाना चाहिए. तो इसलिए हमने मराठी में भी उसको पेश कर रहे हैं हम. तो आप शायद उसको बांध रहे हैं कि हिंदी में ही क्यों. हिंदी ही मलयालम है, हिंदी ही कन्नड़ है, हिंदी ही तमिल है. हमने उसको बांटा है. भाषा एक ही है भारत का. I'll add to that. सावरकर जी उनको नहीं रही, वो थी कि वो मराठी में बहुत ज़्यादातर उनके लेख मराठी में हैं. उनकी कविताएं, उनके नाटक, उनके विचार सब मराठी में उन्होंने बहुत लिखे थे. इसीलिए करके वो पूरे देश तक वो नहीं पहुंच पाए. जब मैंने भी इनको पढ़ने की कोशिश की, तो मराठी में जितना उनके लैंग्वेज में जो एक दम है और एक मज़ा है जिसमें वो लिखते थे, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखते थे, तो ये उस वजह से वो पूरे देश तक नहीं पहुंच पाए. इसीलिए मैंने इसको हिंदी में चूज़ किया. और मराठी इसीलिए क्योंकि वो मराठी थे, और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के गांव-गांव तक ये पिक्चर पहुँचे. और जब मैंने ये पिक्चर मराठी में देखी, पूरी नहीं देखी, जितनी देखी, मुझे ये पिक्चर मराठी में और भी सुंदर लगी. और बाकी लैंग्वेजेस का तो वो खैर जी वाले डिसाइड करेंगे कैसे करना है, नहीं करना. मैं तो चाहूँगा कि ये दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाए, और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेश में स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी पहुंचनी चाहिए. बिकॉज इट विल शो द वर्ल्ड द हॉरर्स ऑफ colonialism that we went through, which were somewhere missing in Richard Attenborough's take on Gandhi. उनकी लिखाई, उनकी लिखने की जो एक रुचि थी, मैंने भी ये पिक्चर करते करते मैं भी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखने लगा हूँ. ये पिक्चर तो खैर लिखी थी. दूसरा उनका देश प्रेम, और उनका जो हिंदुत्व का जो आइडिया था कि हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी प्रांत, धर्म, समाज या जाति के क्यों ना हो. वो मैं पहले भी बिलीव करता था, और उनसे उनके लेख पढ़ के और उनके बारे में जान के ये मेरे लिए और भी माननीय हो गया है. और उनकी काफ़ी क्वालिटीज जैसे तिखट, ये सब तो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.